हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे कि नवरात्रि की सरल पूजा विधि क्या होती है, पूजा घर पर बिल्कुल सरल तरीके से कैसे करनी चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो सुबह जल्दी से स्नान करके और जहाँ कहीं भी पूजा करना चाहते हैं उस जगह की साफ सफाई करके पहले गंगा जल छिड़क दी। उसके ऊपर पटके के ऊपर लाल या फिर पीला कपड़ा बिछा करके चावल का आसन देंगे। चावल का आसन देने के बाद आपके पास माता रानी की विग्रह है, विग्रह रखे या फिर फोटो चित्र जो भी आपके पास रखे। उसके बाद माता रानी के पिंड रूप आपके पास है तो रखे, फोटो में पहले से बने होते हैं, अगर है तो अलग से रख ले। इस तरह से स्थापित करने के बाद चावल के हम 9 ग्रह बनाएंगे। तो इस तरह से हम कपड़ा बिछा लेंगे और कपड़ा बिछाने के बाद उसके ऊपर हम हाथ से इस तरह से या फिर आप चम्मच से भी लेकर के और इस तरह से 3-3 करके यानी कि 9 जगह हम चावल को रखेंगे और इसके ऊपर हम 9 सुपारी रख देंगे। तो मतलब कि सुपारी से हम 9 ग्रह का, सुपारी के ऊपर हम 9 ग्रह का आवाहन करेंगे। तो इस तरह से 9 सुपारी रखेंगे। सुपारी आप नया भी ले सकते हैं या पहले से जो पूजा किया हुआ सुपारी है उसे भी यूज कर सकते हैं धो करके। तो इस तरह से 9 चावल के ऊपर हम सुपारी रख करके और इनके ऊपर ही हम 9 ग्रह का आवाहन करेंगे। तो इस तरह से ये 9 ग्रह बन गए। अब उसके बाद हम कलश की स्थापना करेंगे। तो कलश के लिए हम चावल लेंगे। आप चावल की ढेरी के ऊपर भी कलश रख सकते हैं या अष्टदल कमल बना करके। मेरी माने तो पूजा बहुत ही मतलब कि ये विशेष पूजा है माता रानी की नवरात्रि की, इसलिए अष्टदल कमल जरूर बनाए। इस तरह से अष्टदल कमल बनाने के बाद उसके ऊपर जल से भरा हुआ एक लोटा रखे, कलश रखे या फिर मिट्टी के भी ले सकते हैं कलश, और उसमें इस तरह से लौंग, इलायची, हल्दी, सुपारी, इस तरह से पुष्प, चावल डाल दे इसके लोटा के अंदर, इस तरह से डाल दे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लेना है कलावा और इस तरह से हम कलावा लोटा में 3 बार लपेट देंगे। मतलब इस तरह से मतलब कि हम लोटा को वस्त्र चढ़ाएंगे। इस तरह से हम 3 बार कलावा को लोटा में लपेट देंगे। उसके बाद अब हम लोटा में स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक बनाने के बाद अब हम लेंगे 5-7 अशोक के पत्ते या फिर आम के पत्ते और उसके ऊपर टीका लगा करके हम लोटा में लगा करके इस तरह से सजा देंगे और उसके ऊपर कटोरी लेंगे, उसमें चावल भर देंगे। और उसके बाद अब हम जलाएंगे अखंड ज्योत। तो अखंड ज्योत जलाने के लिए एक प्लेट लेंगे, उसमें स्वास्तिक बना करके प्लेट में टीका लगा करके प्लेट को अच्छी तरह से हम सजा देंगे, क्योंकि इसके ऊपर ही अखंड ज्योत जलाएगी। तो अखंड ज्योत जलाने के लिए हमें जो दिया चाहिए होता है उस दिया को लेंगे और उस दिए में ना हमें चाहिए होती है एक लंबी सी बाती जो 100 मीटर की होती है। तो इस बाती को लेकर के और जैसे कि आपको कोई पकड़ने वाला नहीं है, बाती को हम पूरते हैं इस तरह से, तो कोई पकड़ने वाला नहीं है तो इस तरह से लोटा के टोटी में बांध करके आप इस तरह से और इस बाती को आप अपने हाथों से बांट सकते हैं। इस तरह से देखिए, इस तरह से लोटा बांध करके फिर से निकाल दीजिए और आगे वाले भाग में हम गांठ लगा देंगे। उसके बाद जो ये दिया है, इस दिया को खोल करके भी अंदर बाती को डाल सकते हैं या इस तरह से भी बिना खोले भी इसके अंदर बाती को आप डाल सकते हैं। तो देखिए, कोई भी नोकीली चीज ले लीजिए और उसके बाद इस तरह से आप अंदर करके और यहाँ से आप ऐसे इस तरह से निकाल लीजिए। देखिए, तो देखिए हमारी बाती आराम से चली गई। इसके अंदर खोलने की कोई टेंशन नहीं है, कोई झंझट खोलने की नहीं है। इस तरह से हमारी बाती अंदर चली गई। देखिए, ऊपर हमने गांठ लगा दी थी तो बाती अंदर नहीं जाएगी, आराम से वहां पर हम मतलब कि दिया को जला सकते हैं। और गांठ को अच्छी तरह से मजबूत करेंगे तो क्या होगा कि जब हम दिया जलाएंगे तो अच्छी तरह से लो बनेगी और उसमें फूल भी निकलेंगे। अब जो लंबी बाती है, इस लंबी बाती को हमें इस तरह से सजा करके गोल गोल मतलब कि घुमाते हुए रखना है, क्योंकि जब हम जोत जलाते हैं 9 दिनों तक तो जोत को बढ़ाने भी होता है। तो जोत बढ़ाने में आसानी हो, किसी प्रकार कोई परेशानी ना हो, तो इस तरह से बाती को गोल गोल घुमाते हुए हम दिया में रख देते हैं। उसके बाद हम इसमें तेल भर देंगे। और देखिए, अगर आप अखंड ज्योत जला रहे हैं तो साथ में एक प्लकर चिमटा आईब्रो बनाने वाली आप जरूर रखिए। इससे हम ज्योत को ठीक करते हैं और जब ज्योत ठीक करते हैं तो उसके लिए हमें एक अलग से दिया रखना होता है। इसी दिया को जला लेते हैं पहले प्रतिनिधि के रूप में और उसके बाद हम दिया को ठीक करते हैं, क्योंकि दिया को ठीक करने में दिया बुझ जाती है कभी, तो ये दिया अलग से हम जला करके रखते हैं। जैसे कि हम समझ लीजिए कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है, अगर उनको कहीं अपने काम से बाहर जाना होता है तो अपना काम
उप प्रधानमंत्री को दे करके जाते हैं। उसी तरह से जब हम दिया को ठीक करते हैं तो दिया खंडित न हो, उसके लिए हम प्रतिनिधिक रूप में दिया अलग से जला करके रखते हैं। अब हम सबके ऊपर जल छिड़क देंगे नवग्रह कलश माता रानी को, और उसके बाद हम एक साफ स्वच्छ कपड़ा लेकर के माता रानी की फोटो को पोंछ देंगे, इस तरह से मतलब कि साफ कर देंगे। उसके बाद अब हम माता रानी को चुन्नी चढ़ा देंगे। और श्रृंगार के सामान अगर आप लाए हैं तो श्रृंगार के सामान चढ़ा सकते हैं, नहीं तो जैसे कि कोई फर्स्ट दिन श्रृंगार के सामान चढ़ा लेते हैं, कोई लास्ट में चढ़ाते हैं, कोई अष्टमी को चढ़ाते हैं। तो हमारे यहाँ अष्टमी को चढ़ाई जाती है तो हम अष्टमी को चढ़ाते हैं। तो आप देख लीजिएगा अपने सामर्थ्य के हिसाब से आपको कब चढ़ाना, कब चढ़ाए जाते हैं। और उसके बाद अब हम सभी को माता रानी के जितने भी स्वरूप हैं सभी को हम टीका लगा देंगे। तो इस तरह से कुमकुम का टीका लगा देंगे। माता रानी के जो भी उनके औजार हैं उनको भी टीका लगा देंगे। जो 9 ग्रह हैं उनके ऊपर हल्दी कुमकुम चढ़ा करके, और वस्त्र तो हमने चढ़ा दिया है। तो इस तरह से 9 ग्रह की भी पूजा होगी। पूजा करने से पहले सभी का आवाहन किया जाता है। देखिए कलश में हल्दी का टीका। उसके बाद जो शादी का सिंहोरा है उसे हम माता रानी को इसी सिंदूर से हम इस तरह से टीका लगा देंगे, मतलब कि माता रानी को सिंदूर लगा देंगे इस तरह से। और जो उंगल में सिंदूर बच जाए उसे प्रसाद समझ करके अपने हम मांग में लगा लेंगे। तो इस तरह से सिंदूर चढ़ा करके लास्ट में हम सभी को चावल चढ़ा देंगे, और हम फिर फूल चढ़ाएंगे। फूलों की माला है, माला चढ़ा सकते हैं, माने इस तरह से फूल चढ़ा सकते हैं। फूल चढ़ाने के बाद अब हम क्या करेंगे, माता रानी को भोग लगाएंगे। तो भोग में जैसे कि माता रानी को लौंग इलायची जरूर लगाने चाहिए नवरात्रि में। तो लौंग इलायची का भोग लगाएंगे। उसके बाद बतासे, फल, ड्राई फ्रूट्स जो भी समर्थ हो आपके पास आप भोग लगा सकते हैं। और उसके बाद एक लोटा जल का अलग से रखा है हमने। उसके बाद लास्ट में माता रानी की इस तरह से आरती कर लेंगे। तो पूजा बहुत ही जल्दी हो जाती है। पूजा करने की जो तैयारी होती है उसी में हमारा समय ज़्यादा लगता है, इसलिए पूजा की तैयारी आप पहले से कर लें, उसके बाद पूजा स्टार्ट करें तो पूजा आपकी जल्दी हो जाएगी। तो देखिए पूजा मैंने आपको करके दिखाई है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।